हरियापुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू काका अपनी छोटी सी बेटी गुड़िया के साथ रहते थे। गांव में उनका कोई अपना नहीं था। गुड़िया की मां का देहांत कई साल पहले हो चुका था और तब से रामू काका ही माँ बाप दोनों बनकर उसे पाल रहे थे। रामू काका का एक छोटा सा मटन करी का ठेला था। अगली सुबह रामू काका अपना छोटा सा ठेला लेकर हमेशा की तरह चौराहे पर पहुंच गए। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में हल्की धूप फैली थी। रामू काका मन ही मन सोच रहे थे, हे भगवान, अगर आज 2-3 प्लेट मटन करी बिक जाए तो घर का खर्चा चल जाएगा। गुड़िया की किताबें भी लेनी है। तभी एक दुबला पतला फटे कपड़ों में लिपटा छोटा बच्चा उनके ठेले के पास आया। काका, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या आप मुझे मटन करी खिला सकते हो? पैसे अभी नहीं हैं। रामू काका ने उसकी हालत देखी, दिल भर आया। उन्हें अपनी ही गुड़िया याद आ गई। अरे बेटा, क्यों नहीं, खाना भूखों का हक है। ये ले, गर्मा गर्म एक प्लेट। वो पूरी प्लेट चुपचाप खा गया और बोला, धन्यवाद काका, भगवान आपको बहुत खुश रखे। कुछ देर बाद दूसरे गांव से एक आदमी आया, लखन। उसके कपड़ों और चाल ढाल से लगता था कि वो थोड़ा संपन्न है। अरे काका, इस उम्र में भी ठेला लगाए हुए हो? क्या बताऊं बेटा, घर में बैठे बैठे मन नहीं लगता, ऊपर से कमाने वाला भी और कोई नहीं। एक ही बेटी है मेरी, गुड़िया। बस रोज 2-3 प्लेट बिक जाती हैं तो गुजारा हो जाता है, और मुझे चाहिए भी क्या। सही बात है काका, चलिए मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दीजिए। रामू काका ने तुरंत एक प्लेट गर्मा गर्म करी परोसी। लखन ने पहला ही कौर खाया तो उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह काका, ऐसा मटन तो मैंने आज तक नहीं खाया। ये तो कमाल का स्वाद है। अरे बेटा, ये सब गांव की मिट्टी का स्वाद है। काका, आप मेरे साथ मेरे गांव चलिए, मैं आपको आधे पर रख लूंगा। जितनी कमाई होगी आधी आपकी आधी मेरी। खूब चलेगा आपका स्वाद वहां। नहीं बेटा, मेरा मन बस इसी गांव में लगता है, मैं कहीं और नहीं जाना चाहता। काका, आपका मन लगता है, ये बात सही है, लेकिन आपकी बेटी भी तो है। उसकी शादी, उसका भविष्य, क्या ये 2-3 प्लेट बेचकर उसकी जिंदगी बन पाएगी? रामू काका चुप पड़ गए। लखन की बात दिल में उतरती चली गई। बात तो तू ठीक कह रहा है बेटा। ठीक है, मैं कल से तुम्हारे गांव आ जाऊंगा। लखन चला गया। रामू काका जब घर पहुंचे तो देखा कि गुड़िया